बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, नववर्ष के शुभ अवसर पर हम लोग आज 40 दिन के बाद गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से वापस आए और लखनऊ में यहाँ माटीपुर में ठहरे हुए। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हो बौद्ध जैन मुस्लिम, हो बौद्ध जैन मुस्लिम, हिंदू हो या ईसाई, हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, सबके गले मिलेंगे, सबके गले मिलेंगे। संकल्प हो हमारा, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, भगवान भी बनेंगे। हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, हम एक ही चमन के हैं फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते सदा रहेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते सदा रहेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, हम एक ही गगन के चमके हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, चमके सदा रहेंगे, लगते हैं कितने प्यारे, चमके सदा रहेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे, मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे,
मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे। मंदिर तो एक ही है, दीपक है न्यारे न्यारे। लगते हैं कितने प्यारे, जलते सदा रहेंगे। लगते हैं कितने प्यारे, जलते सदा रहेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ यो कुराने। गीता पुराण आगम गुरु ग्रंथ यो कुराने। इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। 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 संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी में कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। देखिए कितने भी कथावाचक हों और किसी की बात हो, लेकिन कबीर साहब की एक ऐसी बात होती है कि देखिए इतनी अच्छी बात होती है, इतनी सत्य वो बात होती है कि हर चीज को काट देती है। एक एक चौपाई में देखा ऐसा उदाहरण हो देते। जहाँ गुजरात में हम लोग गए थे, देखिए वो शिवम की उम्र के थे, नवयुवक ही थे। देखिए हाँ, इनकी उम्र में ही नवयुवक थे, लेकिन इतने भाविक थे, इतने प्रेमी थे। अभी मकान उन्होंने बनवाया है, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। हम लोगों का आगे बढ़ा रहे थे रिजर्वेशन, लेकिन अब हम लोग को आना था। तो हमको जब भेजने आए, जब बड़ौदा 30 किलोमीटर उनका मकान था, हम कहने लगे हम चले जाएंगे और आप लौट जाइए। अभी आए हैं आप नौकरी करके, अब जाएंगे 30 किलोमीटर, फिर लौटेंगे, कब भोजन करेंगे। लेकिन देखे इतना भाव था, वो माने नहीं। कहीं नहीं नहीं बैठने को नहीं मिला है तो साथ में चलेंगे, फिर भेज के आप करके फिर हम लौट आए। अभी नई उम्र में संतों के प्रति इतना भाव प्रेम लगाव होना, ये कहते हैं बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि नई उम्र के बच्चों को देखिए अध्यात्म में, ये सब चीजों में बहुत कम रुचि होती है, पुराने लोगों में ज्यादा होती है। लाइनें नहीं पकड़वाए तो रास्ते में बातचीत होते होते आई, तो देखिए मैंने समझाया उनको। अब 1 घंटा 2 घंटा साथ रहा साथ में, तो मैंने कहा कि सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, और देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे जी। तो मकान में इस साखी को लिखा देना, इस साखी को लिखा देना। फिर एक साखी मुझे और याद आ गई कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साध न भूखा जाए। तो इन 2 साखियों को लिखा देना उसमें, और जब कभी आप मकान में अंदर आएंगे तो इनको पढ़ लेना, इससे संतोष आएगा। आपकी इतनी सैलरी है बड़ी भाई, और सब कुछ है, धन संपत्ति हर चीज है, लेकिन फिर भी संतोष की जरूरत है। जब तक संतोष नहीं आएगा
तो व्यक्ति का जीवन देखिए सुखमय नहीं हो सकता। तो दो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। सदगुरु कबीर साहब देखे क्या कहते हैं कि हम ज्यादा नहीं चाहते अपने जीवन में, हम इतना चाहते हैं कि हमारा कुटुंब हमारा परिवार अच्छे ढंग से रहे। कोई अगर साधु संत आ जाए तो हमारे दरवाजे से भूखे न जाए, कम से कम मैं उनकी सेवा कर सकूं, एक गिलास उनको पानी पिला सकूं। हम इतना चाहते हैं और हम ज्यादा नहीं चाहते। और ज्यादा तो दुनिया में कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई। पूरे भूमंडल की, पूरी इंडिया की अगर संपत्ति दे दी जाए तभी इच्छा पूरी होने वाली नहीं। तो दोनों साखियों को देखिए, मैंने कहा दिखा देना, और दोनों साखियों को देखिए कितना दोनों साखियां देखिए संतोष देती हैं, और जीवन में कितना संतोष दे करके देखिए। हाँ आ गए क्या? निकल रहे हो? ठीक है, मैं आता हूँ 10 मिनट में। ठीक है, वहीं पहुँचते हैं। अरे 5-10 मिनट लग जाता। ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ, आ रहे हैं 5 मिनट। तो ये दो साखियां देखिए जीवन में बहुत संतोष देती हैं मनुष्य के जीवन में। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं कोई साधु न भूखा जाए। और रूखा सूखा खाए के, क्योंकि गुजरात में बहुत खाने पीने में शौकीन लोग होते, रोज मीठा रोज बनेगा। और भजिया, यहाँ पकौड़ी कहते हैं उसको, भजिया, भजिया बहुत अच्छी बनाते हैं वो लोग। होटलों पर भजिया, बिना भजिया के भोजन नहीं, नित्य भजिया गरम गरम, एक तरफ भोजन करने चलो और एक तरफ भजिया गरम गरम बना के देते। और महाराज मट्ठा भी शायद वहाँ बड़ा आवश्यक है खाने पीने में, देखिए लोग बहुत आगे हैं वहाँ। तो इसलिए इस साखी को लिखा देना, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। शांत बैठना क्योंकि ये वीडियो बन रहा है, आ जाएगी इसी में। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, और देख पराई चुपड़ी और मत ललचावे जी। ये साखी भी देखिए जीवन में बहुत सुख देती है कि रूखा सूखा जो हो। देखिए आजकल डॉक्टर लोग यही तो बताते हैं, घर में सब चीज रखी, फ्रिज का पानी आप नहीं पी सकते, सब चीजें नहीं खा सकते, शुगर हो गया, बीपी हो गई, अब हर चीज है, इतना सुख है लेकिन आप खा पी नहीं सकते। और रूखा सूखा खाने वाले देखिए सदा खाने लगते हैं। तो खान पान भी हमारा अच्छा होना चाहिए। कबीर साहब देखिए इस साखी में खान पान के लिए बताते हैं और उसमें संतोष के लिए बताते हैं। खान पान देखिए आजकल हम लोगों का बिगड़ा है, हम लोग जो खाते हैं जहर खाते हैं। हर मनुष्य को जबान के स्वाद वाला भोजन नहीं करना चाहिए, सादा भोजन करना चाहिए। अभी कल हम चले राजस्थान से, तो वहाँ साग बनाए थे चना का हमारे लिए। चना वहाँ बहुत था, तो मैंने कहा इसको बनाओ। अब कैसे बनाते हैं, उसे में पानी और साग को पता नहीं कैसे उबाले थे, बजरा की रोटी, वही खा के कल हम आए थे 10 बजे। बहुत अच्छा लगा। और वो साग वैसे उबला था और बहुत बढ़िया बना था, सादा। तो देखिए जितना हम रंगीन खाते जाएंगे तो हमारा जीवन उतना रोगों से देखिए भरता चला जाएगा। मोटा अनाज, पत्तेदार चीजें, कच्ची चीजें, देखिए जानवर पशु पक्षी, न उनको जीरा की जरूरत है, न लौंग की जरूरत है, न तेल की जरूरत है, न उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। देखिए प्रकृति की बनाई जो चीजें हैं, पशु पक्षी सब वही खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उनको बिगाड़ बिगाड़ करके खाते हैं, क्योंकि बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है नमक जीरा लौंग इलायची, इसलिए उनकी स्वाद बन जाती है खाने की। तो जितना हम सादा जीवन जिएंगे और सादा भोजन करेंगे, देखिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर सादा जीवन जिएंगे तो बहुत हमको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। भाई सादे कपड़े, सादा भोजन, तो इतने खर्चे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।
अब ज्यादा शौकीन वाला जीवन जिएंगे तो उतना ही भाई दिन रात परिश्रम करो, दिन रात मेहनत करो। तो ये साखी हमें याद दिलाती है कि हम देखें कैसा खाएं कैसा पिए। आदमी जीवन में जीना रहना, और सत्संग का मतलब यही है कि हमारे जीवन का सिस्टम सब शुद्ध हो जाए। हमारे जीवन में जितने हम काम करते हैं सब काम हमारे देखिए अच्छे होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर अच्छे शुद्ध नहीं होंगे तो हमारा जीवन कैसे अच्छा हो सकता है? नहीं अच्छा हो सकता है। देशाटन के लिए इसीलिए बताया गया है, शंकराचार्य जी ने 4 धामों की इसीलिए स्थापना किया कि इस छोर से उस छोर तक जब लोग जाएंगे तो हर प्रांत में देखेंगे कि लोगों की दिनचर्या क्या है, कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम क्या करते हैं। अपने जीवन से दूसरे के जीवन को देखिए, जब हम विचार करते हैं तब हमें पता लगता है कि हम कितना गलत कर रहे हैं, ये व्यक्ति कितना अच्छा कर रहा है। जब तुलना करते हैं और ऐसे अपने मन में हम बड़े बने रहें तो केवल मन में बड़े बनने से कुछ होने वाला नहीं। जब हम तुलना करेंगे एक दूसरे के जीवन से तभी तो तौल पाएंगे। जब तराजू सामने आता है तो व्यक्ति जब तौलता है तो पता लगता है कि इतने क्विंटल ये चीज है, ऐसे क्या पता। तो ऐसे ही एक से एक दुनिया में खराब भी व्यक्ति है, एक से एक अच्छे भी व्यक्ति, एक से एक धर्मवान, पुण्यवान, दानी, धर्मी, हर प्रकार के व्यक्ति हैं संसार में। तो हर प्रकार के व्यक्ति हैं इस संसार में। और लेकिन हमें कैसे रहना है, हमें कैसे जीना है, ये हमको सोचना है, ये हमको सोचना है। तो इस चीज को जब हम जीवन में देखिए सोच लेते हैं तो हमारा जीवन देखिए सुखकारी हो जाता है। ठीक माफ करिएगा, जाना है समय। और जीना रहना भी अगर हम सोच नहीं पाते हैं तो देखिए हमारा जीवन जो है ये बिगड़ जाता है। तो सत्संग का मतलब यही है कि हम अपने जीवन का सुधार करें, हर प्रकार से खाना पीना, सोना जागना, बोलना, मिलना जुलना, हर चीज में अपने सुधार आना चाहिए। जब सुधार आ जाता है व्यक्ति के जीवन में तो देखिए उसका जीवन सुखकारी हो। उसी बिस्तर पर आप जाएंगे, अगर जीवन आपका अच्छा है तो सुख चैन से आपको नींद आ जाएगी। अगर कोई टेंशन है दिमाग में किसी भी प्रकार की, बिस्तर चाहे जितना अच्छा बिछा हो आपको नींद आने वाली नहीं। और ऐसे तो तुरंत नींद आ जाएगी। हमारी नींद हम क्या कहें, हम ऐसे तो बैठे रहेंगे जहां सफर किए, गाड़ी ट्रेन में बैठे या कार में बैठे, और जैसे हम बैठेंगे बस हमारे नींद आने लगती। तो साथी लोग कहते हैं अगर अकेले आप कहीं जाएंगे और जब गाड़ी में बैठने से आप सोते हैं तो सामान झोली कमंडल को उठा ले जाएंगे। जब सो जाएंगे बिल्कुल तो वो देखेगा उठा के चल देगा। अब पता नहीं क्या है, जहां हम बैठे थोड़ी देर गाड़ी चली बस कोई सैया वैया की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे नींद आ जाती, पता नहीं क्या है। तो देखिए इन नींद को बहुत अच्छी सैया नहीं प्रिय है कि बहुत अच्छी सैया हो, डबल बेड हो तब नींद आए। नींद तो तब आती है जब मनुष्य का मन अच्छा होता है, कोई टेंशन नहीं होती। भोजन तो तब अच्छा लगता है जब मनुष्य के अंदर भूख होती। अगर भूख न हो तो कितना भी अच्छा भोजन उसके सामने रखा जाए सब बेकार है उसके। तो इसलिए हर इंसान को इन 2 साखियों से देखिए अपने जीवन में तुलना करते रहना चाहिए कि भाई रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पिए। और देखिए यही तो डॉक्टर लोग बता देते हैं, जौ की रोटी, बेसन की रोटी, बाजरा की रोटी। आज देखिए मोटे अनाज लोग खाना छोड़ दें, सब महीन मैदा खाते हैं, डबल रिफाइन तेल, मैदा, और यही सब स्वाद बना बना करके खाते हैं, बिगाड़ बिगाड़ करके। तो देखिए इसीलिए डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि भाई अब चना, जौ, बाजरा, मक्का इनकी रोटी खाओ।
हमको इतने दिन गए हुआ 40 दिन यहाँ उत्तर प्रदेश से, लेकिन ऐसा वहाँ रहा मोटे अनाज की रोटी ही खाते आए। वहाँ भी बाजरा बहुत खाते हैं गुजरात में, रोज रोटियां मिलती थी खाने के लिए। तो जितना सादा हम भोजन करेंगे, जबान को तो अच्छा नहीं लगेगा। जबान क्या है, चटपटे चाहती है व्यंजन, चटपटे व्यंजन चाहती है। और ये हर समय देखिए नए नए न मालूम क्या क्या चाहती। पेट तो भर जाता है व्यक्ति का, लेकिन ये मन नहीं भरता है। तो मन को भरने के लिए देखिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, सत्संग में आए यदि तू मौका निकाल के, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग में जाए यदि तू मौका निकाल के, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, अखियां खुल जाए तेरी फौरन उजाल से, खुल जाए तेरी फौरन उजाल से। सत्संग में देखिए मनुष्य की झपी हुई आंखें खुल जाती हैं। सत्संग से देखिए मनुष्य को ऐसी शक्ति मिलती है, ऐसा ज्ञान मिलता है कि मनुष्य का जीवन देखिए एक नई रोशनी उसको प्राप्त हो जाती है। सत्संग से बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े अधर्मी, रत्नाकर जैसे डाकू, अंगुलीमाल जैसे डाकुओं का कैसे सुधार हुआ? सत्संग से। इसलिए हर मनुष्य को जैसे भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात में उन कपड़ों की आवश्यकता है, दवाई औषध की आवश्यकता है, उतनी ही जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सारी आवश्यकताओं को तो पूरी कर देते हैं, लेकिन इससे हम अधूरा रखते हैं अपने जीवन को। इसीलिए तो हमारा जीवन जो है वो बिगड़ जाता है। भाई हमारे जीवन में बुराइयां आ जाती, हमारे जीवन में व्यसन आ जाते हैं, हमारे जीवन में गलत आदतें आ जाती, और यही सब चीजों से मनुष्य का जीवन देखिए बेकार हो जाता है, दुखकारी हो जाता है। तो जीवन को अच्छा बनाने के लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि सदैव प्रयत्न करते रहो, उपाय करते रहो कि कोई भी कचरा, कोई भी गंदगी हमारे जीवन में ना आने पाए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है बड़ी भाग से मिला हुआ है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़ी भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभो सदै ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पायन जेहि पर लोक समारा, पायन जेहि पर लोक समारा। ये मनुष्य जीवन देखिए साधन का धाम है, ये मोक्ष का दरवाजा है। ये मनुष्य जीवन जब बहुत बड़ी भाग होती है तब मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जीवन को पा करके हम लोग इसको बेकार कर डालते हैं, गंवा देते हैं, न मालूम कितनी बुराइयां इस जीवन में भर लेते हैं। देखिए एक लकड़हारा था, बहुत गरीब था, लकड़हारा था, बहुत गरीब था। गरीबी की भी समस्या देखिए बहुत बड़ी होती। हमने पहाड़ों पर वहां घूम करके देखा, छोटे छोटे घर लोग बनाते हैं और बेचारे देखिए लकड़ी बीन बीन कर लाते हैं और फिर रोटी बनाते हैं और रहते हैं। तो लकड़ी बीन कर लाता, वही लकड़ी को कोयला बना करके अपना गुजारा करता। तो एक दिन मूसलाधार वर्षा हुई तो कोयला नहीं बना पाया। तो उसने सोचा कि आज लाओ लकड़ी ही बेच लाएं। तो लकड़ी का गट्ठा ले लिया, सिर पर रख करके बाजार को पहुंचता है। और जैसे ही बाजार को पहुंचता है वो चंदन की लकड़ी थी, और चंदन की लकड़ी कीमती होती है।
तो जैसे ही बाजार में रखा तैसे ही 10 गुना 20 गुना महंगी वो लकड़ी बिकी। तो बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि देखिए मेरा जीवन चला गया कोयला बनाते बनाते। हम आज तक समझ ही नहीं पाए कि चंदन की लकड़ी कीमती होती, कोयला बनाने से इसकी कीमत घट जाती। हम इस चीज को नहीं जान पाए आज तक। बेच करके घर को जब आया तो अपनी धर्म पत्नी से, देखिए एक धर्म पत्नी होती है, एक गरम पत्नी होती, दो प्रकार की पत्नियां होती। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? जो घर में आकर उजेला कर दे, वो धर्म पत्नी होती, जो धर्म का ज्ञान दे, धर्म का उपदेश करे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की जो देखिए रत्नावली कौन थी? धर्म पत्नी। गोस्वामी तुलसीदास जी को देखे ज्ञान दे दिया। ऐसा नहीं कि इन बच्चों में ज्ञान नहीं है, देवियों में ज्ञान नहीं है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इन बच्चों को मैंने पाला पोसा है। बच्चे अगर सही बात कहते हैं उसको मानो। कुछ लोग होते हैं डांट देते हैं, अरे अभी कल के तुम बच्चे, क्या ज्ञान तुम्हारे पास है। देवियों को भी डांट देते हैं, अरे कहीं आप तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुंच रही है। अगर देवियों की बुद्धि पहुंच रही अच्छी बात है तो उनकी भी मानना चाहिए। देखिए रावण की पत्नी मंदोदरी थी, देखिए क्या कह रही थी मंदोदरी। देखिए रावण के चरण छू करके देखिए समझा रही थी कि सीता को वापस कर दो, सीता को वापस कराओ, सीता को वापस कराओ। कितनी अच्छी बात कहती थी, क्या जरूरत यहाँ सीता की है। लेकिन रावण नहीं मानता था। नाथ लाए हो सीता को हर के, नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। नाथ लाए हो सीता को हर के, तेरी लंका का नक्शा बदल जाएगा। मंदोदरी देखिए अपने प्राण की पति से देखिए कितनी अच्छी बात कह करके समझाती है कि हे नाथ, इस सीता को जो हर के तुम लाए हो, ये लंका का तुम्हारा नक्शा देखिए बदल जाएगा, इसको वापस कर दो। ये पराई स्त्री है भाई, इसको यहाँ रुकना रहना ये ठीक नहीं है, इसको घर को भेजाओ इसके। लेकिन जब नहीं मानता है तो देखिए सीता के हरण से ही लंका उसकी विनाश हो जाती है, मारा जाता है, काटा जाता है। कब सीता का हरण किया, लेकिन आज भी वो कहानी देखिए चलती, आज भी वो कहानी। कोई गलत काम अगर व्यक्ति करता है तो बहुत दिन तक उसकी कहानी बनती, और कोई अच्छा काम यदि आप करो तो देखिए बहुत कम लोग कहते हैं अच्छा व्यक्ति। अच्छाइयों की तरफ नजर लोगों की कम जाती है, बुराइयों की तरफ ज्यादा जाती है। तो इसलिए देखिए कोयला बनाते बनाते जिंदगी उसकी चली गई। लेकिन धर्मपत्नी को जो अपनी बताया तो धर्मपत्नी ने कहा, अरे तुम्हारी जिंदगी गई, आज तक तुम समझ ही नहीं पाए कि लकड़ी बेचना चाहिए, काट काट करके कोयला बनाते बनाते मर गए, हमको भी पीछे मार डाले। भाई जिस रूप रेखा में आगे घर का जो मालिक है, पति है, चलेगा तो पत्नी अर्धांगिनी है, वही पीछे वो भी, उसको भी चलना पड़ेगा। अर्धांगिनी इसलिए उसको कहा गया है कि हर काम में देखे वो हिस्सा बटाती, कोई भी काम अगर वो करेगा तो देखिए उसको पीछे चलना पड़ेगा। राम देखे जब वन को चले अयोध्या छोड़ करके, जो अयोध्या छोड़ करके वन को चले तो देखिए सीता जी अर्धांगिनी थी ना। अर्धांगिनी होने के कारण देखिए सीता जी को भी चलना पड़ा। अगर सीता जी राम के साथ न जाती तो क्या सीता जी का नाम दुनिया में होता है ना? नहीं होता। आजकल की देवियां महिलाएं होती, कहती मैं नहीं जाऊंगी, भाई वनवास तुमको तुम्हारी माँ ने दिया है, तुम जाओ न काटो वनवास। लेकिन राम कहते थे, अरे तुम वहां वन में तुमको बहुत कष्ट होंगे, बहुत दुख होंगे, तुम मत जाओ, तुम यही रहो। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू, रहो तो इन्हें कर मिटे खंभारू। महाराज श्री राम कहने लगे जब वो वन को जाने लगे सीता से कि तुम यहाँ सास ससुर की सेवा करना और यहाँ की व्यवस्था देखना, और तुम हमारे साथ मत चलो। लेकिन सीता जी देखे क्या कहने लगी,
सीता जी देखिए लाखों में एक थी, लाखों में एक थी, इसलिए सीता का नाम भी राम के साथ जुड़ गया। तो सीता जी कहने लगी कि प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन बिन रहत छाह की मिछे की। प्रभा जाए कहाँ भान बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई। जिया बीन देह नदी बीन बारी, तैसे नाथ पुरुष बीन नारी। सीता जी कहने लगी जी बिन दे, शरीर आपका कितना भी सुंदर हो लेकिन इसमें प्राण न हो तो कोई काम का है शरीर? कोई काम का शरीर नहीं, किसी काम का शरीर ही नहीं है। आज अभी हमारे पास एक फोन आया था, एक माता जी का देहांत हो गया। तो पहले हम लोग वहां आते जाते थे, तो देखिए एक बार वो एक सत्संग में आई और जिनके साथ आई थी, हम नीचे बैठे हुए थे, वो 2 मंजिल पर थे। जिनके साथ आई थी वो मिलने नहीं देते थे, तो बिगड़ गई हमारे लिए। कहने लगी देखिए भाई, हम बचपन से उनको जानती हैं, छोटे से हमारे यहाँ आते थे, और ये बहुत गलत है जो तुम मिलने नहीं दे रही हो। हम जाएंगे मिलने, चाहे तुम नाराज हो या साथ छोड़ दो, हम मिलने जरूर जाएंगे। तो देखिए ऊपर 2 मंजिल से उतर करके बेचारी वो हमको फिर मिलने आई। फिर वो कहने लगी हमसे, अरे साहब आप छोटे थे तब हमारे यहाँ आते थे, घर में 13-12 साल के थे, और हमने देखा तो हमारा मन बहुत वो हुआ कि हम जल्दी मिले, लेकिन क्या कहे किसी किसी का साथ खराब होता है। कोई कोई सत्संग में जाते हैं फिर भी अंदर अपने कटुता भरे रहते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है। अरे बहुत दिनों के बाद देखिए आपसे दर्शन प्रसन्न हुए हैं, इसलिए मैं मिलने आई। तो आज फोन जब हमारे पास आया तो मैंने कहा देखिए एक बार वो गई थी सत्संग में, और कोई ऐसी कर्कशा नार थी जिसके साथ में चली गई बेचारी। कहा मैं जा रही हूँ, हमको भी लेते चलो, तो चली गई। अब जब वहां गई बेचारी तो देखिए वो हमसे मिलने नहीं दे रही थी, कि मत मिलो इनसे, चलो हरी जल्दी चलो, झोला वाला संभाल करके। अब भीड़ भाड़ काफी थी, और जहाँ भीड़ भाड़ काफी है वहां पर कोई व्यक्ति चला जाए कोई जा नहीं पाएगा। लेकिन इतनी भीड़ में बेचारी वो हमको, उसे कहे तुम साथ छोड़ दो चाहे जाओ, हमको जैसे जाना होगा साहब व्यवस्था कर देंगे हमारी, लेकिन मैं आई हूँ, हम मिल करके तब मैं जाऊंगी। अगर कभी हमसे मिलेंगे और हम कह देंगे कि हम गई थी वहां, तो बताओ क्या कहेंगे कि हम तुम्हारे यहाँ छोटे से आते जाते थे, तुम आई और फिर भी हमसे नहीं मिली और चली गई, इसका मतलब तुम्हारा प्रेम भाव तो खत्म हो गया। तो जहाँ असली प्रेम होता है व्यक्ति देखिए अगर पहुंचता है तो उसका मन नहीं मानता। देखिए अब प्रेम ही तो देखिए असली है। अब इतने दिनों के बाद आश्रम में हमारा इंतजार हो रहा था, आश्रम जाना चाहिए था, लेकिन भाव और प्रेम के कारण ही हमको यहाँ आना पड़ा। अब देखे प्रधानमंत्री विमला जी हैं, अब इनको कोई फोन की सूचना भी हमने नहीं किया, क्योंकि हमें रुकना तो था नहीं। इधर से दक्षिण भारत गुजरात से इधर जब हम आते हैं ट्रेन का लेट होता तो इन्हीं के यहाँ रुकते, क्योंकि इनका इधर घर पड़ता है, रहने में आसान रहता है हमें। लेकिन अब की बार कोई फोन मैंने नहीं किया। लेकिन अब देखिए इसी को संयोग कहते हैं, असली प्रेम इसी को कहते हैं कि ट्रेन अबूसी नहीं रुकी, सिपरसन नहीं रुकी, हरौनी नहीं रुकी, मानंग नगर भी नहीं रुकी ट्रेन, और फिर जब आदिशो के सामने इधर आई और बस वो रुक गई। उसमें बिहार के बच्चे थे, तो मैंने कहा क्या हम उतर पाएंगे, सामान है हमारे पास, कहीं जाओ आप, झोला वाला हम पकड़ा लेंगे आप। तो उस बच्चे को हम सत्संग सुना रहे थे। देखिए ट्रेन में कहीं भी कोई व्यक्ति अगर हमें मिलता है तो हम यही सोचते हैं कि हम इसको कोई अच्छी बात बता दें। 18 साल की उसकी उम्र थी और वो कोटा गया था कोचिंग करने, कोटा हब है कोचिंग, तो इसमें बच्चे बहुत थे कोटा पटना ट्रेन में। तो मैंने कहा 18, 20, 25 साल की उम्र कुछ बनने की होती है बेटा,
तो सही ढंग से पढ़ लेना। माता पिता इतना मेहनत करके पैसा देते हैं तो पैसे को फूंकना मत। किराए का रूम लेते हो, ट्रेन का किराया भाड़ा कितना खर्चा देते हैं, तो जब पढ़ लोगे तो कुछ बन जाओगे। तो मैंने कहा 18, 20, 25, तो लड़का कहने लगा 18 साल की तो मेरी उम्र हो गई शायद। अगर मैंने कहा 18 की हो गई तो अभी 20, 25 तो बाकी। झोला पकड़ा दिया तो हम लोग उतर आए। तो एक कहानी मैंने सुनाया कि एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था। यात्रा के दौरान में देखिए उसके नींद आती तो गिर जाता था। एक बाबूजी थे पास में बैठे थे, तो वो कहने लगे क्या रात में चोरियां करते हो, वे इतनी नींद आती? और हम भी सोचते हैं कि हमको नींद आती, जैसे किसी व्यक्ति के पास बैठे ऐसे सोते रहे तो हमको भी कहेगा वैसे चोरियां करते हो? तो युवक कहने लगा चोरियां बाबूजी नहीं करते हैं, गरीब आदमी है, गार्ड की नौकरी करते, रात में जागते हैं इसलिए दिन में नहीं जाते। तो देखिए बहुत अच्छे विचार के वो व्यक्ति थे। वो कहने लगे जब तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र थी, कुछ बनने की उम्र थी, तो 18, 15, 18, 20, 25, 30 साल की उम्र में तुमने ऐश आराम में, नाना दुर्गुण दुराचरण में, दुर्व्यसनों में माता पिता के पैसे को फूंक दिया, गंवा दिया, तो अब तुम गार्ड की नौकरी नहीं करोगे तो क्या बाबू बनोगे, प्रोफेसर बनोगे? समय तो खो दिया तुमने। तो इसी कहानी को उसको हम सुनाने लगे। बिहार का लड़का वो था। तब तक ट्रेन रुक गई, फिर हम लोग उतर भी आए। तो असली प्रेम ये होता है, देखिए जहां नहीं जाना होता है ट्रेन रुक गई। अब आदेशों में तो 15-15 दिन हम रहे हैं, लेकिन अब ऐसी जगह रुकी वो बिल्कुल किनारा था। हम सोचे कहाँ रुक गई, अब कहाँ घर नहीं मिलेगा, ये गुरुद्वारा। तो फिर फोन मैंने लगाया तो गाड़ी देखे तुरंत इन्होंने भेजा। अब दो तरफ से देखे गाड़ियां तुरंत पहुंची, यहाँ से भी गाड़ी गई और वहां से भी 2 गाड़ी आ गई। बताओ किस में बैठे हैं? तो हमने कहा एक एक में बैठ ले जिससे दुख किसी को न लगे। तो एक एक गाड़ी में हम दोनों लोग बैठे, फिर आए। तो देखिए प्रेम जिसका सचमुच सच्चाई का प्रेम होता है तो ऑटोमेटिक उसके 10 वर्ष हो जाएंगे। तो जैसे देखें इनके पिताजी थे परम भक्त पलटू राम जी, बहुत भाविक और श्रद्धालु। उनके भाई मुखराम मास्टर, देखिए वहाँ रहीमाबाद में जब थे तो बहुत ही अच्छा लगता था और बहुत भक्ति भावना और दान धर्म में बहुत आगे थे। और हम लोग जाते हैं लेकिन वैसा नहीं लगता है। तो वैसा ही भाव देखिए अपने माता पिता की परंपरा, माता पिता की परंपरा देखिए उनकी सुपुत्री होकर के चला रही है। बहुत खुशी हमको भी है भाई। अपने माता पिता जो पालते हैं, पोसते हैं, जन्म देते हैं, हर चीज धन संपत्ति व्यक्ति ले लेता है, लेकिन अच्छी परंपरा उनकी देखिए लोग भूल जाते हैं। तो अच्छी परंपरा देखिए जो लड़का या लड़की याद करके चलाता है अपने जीवन में, सचमुच असली संतान वही है। और जो उनको जीते जीते भूल जाता है, उनके जो ज्ञान और भक्ति को जो रास्ता बता जाते हैं भूल जाता है, धन चाहे जितना वो कमा ले, कुछ भी बना ले, सब बेकार है संसार का। हमसे देखे इनके पिताजी जो पलटू राम जी थे कहा करते थे कि हमारे पिता जब उनका शरीर छूटने लगा तो हमसे कह के गए थे, कह के गए थे देखे साधु संतों को मत छोड़ना, उनकी सेवा भाव करते रहना, तुमको कभी दुख नहीं होगा और जीवन तुम्हारा बढ़िया सुख में व्यतीत होगा। तो अब देखे 100 साल की उम्र थी, कम से कम 20 बार इस बात को हमसे वो कहे होंगे कि अब क्या करें साहब, अब हम तो अपने पिता का वचन हम दोनों भाई पालन करते रहे आखिरी तक। देखिए अब इतना भाव था, देखिए उनके अंतिम संस्कार में भी अब कहीं गुजरात महाराष्ट्र में होते कहाँ आ पाते, आ ही नहीं पाते, लेकिन इनका उतना भाव था कि देखिए अंत में भी हम पहुंच गए उनकी। तो जिसकी लगन असली होती है देखिए बिना प्रयास भी वहां पर जाना पड़ता है। और भाव सच्ची लगन चुंबक लोहे प्रीत है और लोहा लेते उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेते छोड़ा। तो
असली प्रेम जहाँ होता है, देखिए असली नकली प्रेम में भी सब कैसे छिपा नहीं रहता है, सब खुल जाता है। तो ऐसे ही ये भी घर है। देखिए हम, देखिए जब भक्त सुभाष जी थे, और देखिए आखिरी में उनसे मिलने आए, भंडारा का समय था, तैयारी चल रही थी भंडारे में, फोन गया, उसी में सब इंतजाम करते करते हम जानते समझते थे कि इतने सीरियस हैं। फिर जब हमको पता मिला तो चले आश्रम से, काम छोड़ करके सब। हमने कहा आज हम, ठंडी थी कड़ाके की ऐसे ही, जब हम सवारी साधन कुछ नहीं था हमारे पास, एक बस आती है तो उसी बस से हम चल दिए दुबग्गा, वो बस छोड़ी आकर के। तो दुबग्गा से फिर आए बुद्धेश्वर। जब तक बुद्धेश्वर आए तो देखिए उनका यहाँ शरीर छूट गया। तो देखिए लगन थी, डोर थी। तो अब शरीर जब ये पता मिला तो फिर हम यहाँ तक आए, हमारे सामने देखिए उनका यहाँ अंतिम संस्कार हुआ। तो लगन और भाव, प्रेम, भक्ति, भावना, जिसकी जहाँ डोर लगी होती है ना, मालूम क्या क्या देखिए लोग अंतिम में भावना, फला को बुला दो, फला को बुला दो। लेकिन कुछ ऐसे जो लोग होते हैं सत्संग में, भक्ति में, अच्छे लोगों में उनका प्रेम जगता है। तो हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में अच्छी कामों में देखे भाव जिसका जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है, वो व्यक्ति धन्य होता है, वो व्यक्ति धन्य होता है। देखिए उसके जीवन में देखिए एक नया चांद लग जाता है। सेवा और प्रेम और भक्ति और भावना, देखिए यही तो सत्संग के देखिए सब पहलू हैं। आज आदमी सेवा से ही तो देखिए वंचित हो रहा है। हम तो इसी रोड पर टहलने आते थे, यहाँ कभी नहीं आए, और इसी रोड पर हमें मिल गए थे। और क्योंकि अनोखखेड़ में उनके नाना थे, मामा थे, सब वहाँ साधु संत आते जाते थे, सफेद कपड़े देख करके वो समझ गए, तो हमको बुला करके यहाँ लाए थे। हम भी अपरिचित थे इस गांव से, बुला करके लाए। अब प्रेम भाव हो गया। प्रेम भाव जब हो गया तो देखिए आना जाना बराबर बना रहा। तो इसी प्रकार मिले संत बचन दुई कहिए, अब मिले असंत मौन हो रही। पंडित से बोलिए हितकारी, और मूर्ख से रहिए झक मारी। कहे कबीर अर्धघट डोले, और पूरा हो विचार ले बोले। कहते हैं घड़े में पानी रखो तो छलकता है, वो छलकता है। अगर विचार पूर्वक देखिए बोला जाता है तो कोई काम हमारे जीवन का बिगड़ता है। तो सेवा भाव अपने जीवन में देखिए, जो व्यक्ति यहाँ से चला जाता है देखिए उसकी अच्छाइयाँ ही तो याद आती, उसकी अच्छाइयों को लोग याद करके देखिए उसका नाम लेते हैं और उसके गुणानुवाद गाते हैं। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर कर सुन लो। चलना है जिस रास्ते पर वो रास्ता चुन लो, मगर चलने के पहले सोच लो इंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। देखिए दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं संसार में। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर कर सुन लो। कहते गौर करके सुन लेना चाहिए। भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। भलाई अगर हमने किया है तो देखिए भलाई करने वाले भी हमको हजारों मिल जाएंगे, और अगर बुराई किया है तो कहीं भी हम चले जाए हमारे साथ कोई भलाई करने वाला मिलेगा नहीं। पता नहीं कहाँ से आपको भलाई करने वाला मिल जाए, कहाँ से आ जाए, कोई पता ही नहीं है इसका। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपने जीवन में जब तक ये जीवन है तब तक देखे तन से, मन से, धन से, जो अपने पास शक्ति हो उस शक्ति से अच्छे काम करते रहना चाहिए। सेवा भाव अंदर देखिए होना चाहिए। सेवा भाव से ही देखिए परिवार हमारा जीवन सब पवित्र होता है, और आशीर्वाद मिलता है। सेवा से आशीर्वाद मिलता है, अच्छा भाव मिलता है। गुजरात में हम कहते थे सब बहुत भाविक और सेवा भाविक होते हैं, लेकिन यहाँ यूपी में भी है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी सेवा भाविक और अच्छे लोग और स्वभाव के अच्छे लोग, कोई भी प्रांत हो, कहीं ज्यादा है कहीं कम, लेकिन है हर जगह अच्छे लोग। तो देखिए अच्छी भावना, अच्छे विचार, अच्छा नेचर अपना बनाते
रहना चाहिए। इससे क्या होता है, ये जीवन बहुत थोड़ा है, कब क्या हो जाए कोई इसका पता नहीं रहता। जीवन बीता जाए रे कुछ कर लो कमाई, जीवन बीता जाए रे कुछ कर लो कमाई, जीवन बीता जाए रे कुछ कर लो कमाई, जीवन बीता जाए रे कुछ कर लो कमाई। तो जीवन देखे एक एक घड़ी एक एक पल, बच्चे का जन्म होता है उसी दिन से हमारा जीवन देखे कम होने लगता है। किसी का जीवन अमर नहीं है संसार में। अमर अगर है तो जो काम करके यहाँ जाता है वही अमर, उसकी कहानी रहती है। ये जीवन अमर किसी का नहीं रहता। तो जीवन अमर किसी का नहीं रहता है। और सदा जीवन अगर रहे भी, बहुत बुढ़ापा आ जाए और शरीर चलता रहे तब भी देखिए कितनी तकलीफ होती है। हर व्यक्ति कहता है शरीर इनका छूट जाए, क्योंकि शरीर बदल जब जाता है तो अच्छा होता है, कितनी भी सेवा की जाए लेकिन देखिए शारीरिक कष्ट दूर नहीं होते। तो जीवन ने धीरे धीरे देखिए हम लोगों का बीता जा रहा है। कमाई कर लो, कहते पुण्य की कमाई कर लो, पुण्य की गठरी बांध लो और सेवा और भक्ति की अपनी गठरी को मजबूती से बांध लो, पूरी कर लो, क्योंकि ये जीवन कब तुम्हारा टिकट आ जाए ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज देखे उनका शरीर छूटा तो मुझे उस बात की याद आ गई कि देखिए आई थी कार्यक्रम में मिलने के लिए, और लेकिन जिस महिला के साथ आई वो मिलने ही नहीं दे रही थी हमसे। तो वो बहुत झिझक करके उससे अलग होकर के फिर हमसे मिलने आई। फिर हमको बताया उन्होंने, कहा अरे साहब आप आते थे, अब देखो कैसी कैसी महिलाएं दुनिया में हैं, यहाँ आई हैं सत्संग में फिर भी आपसे मिलने नहीं देती। लेकिन हम मानी नहीं बात, उनकी रुचि थी, क्योंकि हम बहुत छोटे से उनके यहाँ जाते थे। पहले जब साधु हुए तब से जाते आते थे। किसी के यहाँ देखिए बहुत जहाँ आया जाया जाता है, अगर आदमी व्यक्ति अच्छा है तो देखिए सुनेगा आसपास कहीं तो उसका मन नहीं मानेगा। और कुछ लोग जैसे होते हैं जिनका सच्चा प्रेम नहीं होता है, तो कुछ भी हो उनको तो तुम फोन करो तो नहीं आएंगे, इधर उधर टाल देंगे बात कह करके। हाँ, सच्चा जहाँ लगन होती, सच्ची लगन प्रेम होता है तो व्यक्ति अपने मन को वो नहीं बना पाता है। किसी फोन में वीडियो में एक व्यक्ति ने, रायबरेली जिले के वो भक्त थे, हमको फोन किए थे, हमारे नाम के एक साधु थे, उनका शरीर छूट गया और मोबाइल में दिखा रहे थे कि उनका अंतिम संस्कार सब हो रहा है। तो हमको उन्होंने फोन किया और बहुत डरते डरते देखे फोन किया, बहुत डरते डरते फोन किया। भाई किसी के मरने की बात कहो तो जिंदा है अगर तो खराब लगती है। तो डरते डरते फोन किया कि साहब हम आपसे कह नहीं पाए और हमने वीडियो देखा था तो हम रोने लगे, बहुत दुख हुआ कि साहब का शरीर देखिए छूट गया, इसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो हम जब बोले तो हंसने लगे, कहने लगे अरे साहब बहुत अच्छा, हम बहुत दुखी हो गए थे और इसमें दिखा रहे थे। तो हमने कहा हमारे नाम के वो दूसरे एक संत हैं उनका शरीर छूट गया, वही इसमें वीडियो में दिखा रहे थे। अब आप समझ नहीं पाए होंगे चेहरा वाला देख करके, क्योंकि आदमी जब मर जाता है तो उसका चेहरा दूसरा हो जाता है, तो इसलिए आप परेशान हुए होंगे। हम अभी जीवित हैं, हमारे नहीं है हम अभी जीवित हैं, अभी आ जाएंगे कुछ दिन में। तो उसका भाव था, उस वीडियो को देख करके देखे परेशान हुआ। तो इसलिए सेवा और भक्ति का मतलब मीरा का, सेवरी का, अहिल्या का, सीता का, अनुसुईया का, देखिए सबका इन्होंने सब भक्ति ही तो किया, इसलिए तो उनका नाम अमर हो गया। सेवरी के पास क्या था, मीरा के पास क्या था, मीरा की लगन देखिए कितनी गहरी थी। सेवरी के पास क्या था, एक भक्त जी के यहाँ हम गए थे तो खड़े होकर आंगन में कहने लगे अपने घर में बहू बेटियों से कि देखिए संतों को हम लाए हैं बड़ी मेहनत से, तो सेवा भाव कर लेना। सेवरी के पास कुछ नहीं था जब राम गए, तुम्हारे पास तो यहाँ सब कुछ है,
सेवरी के पास कुछ नहीं था, देखे बेरों से उसने सेवा किया था, और फूस की झोपड़ी थी, बिछाने छाने का कुछ नहीं, उसकी चटाई उसी को बिछा दिया राम के लिए, और बेर तोड़कर जो लाई थी बेचारी वही बेर, तो उसने बेरों से सेवा किया। तो इसलिए चूकना मत, जो अवसर चूक जाता है फिर दोबारा जल्दी नहीं मिलता है। तो हम जब सुने तो हमने कहा देखिए कैसा, देखिए अपनी बहू बेटियों को समझा रहे हैं। तो ऐसे मीरा की भी लगन थी, मीरा की भी ऐसी लगन थी, और मीरा ने देखे पूरे भारत में अपने नाम को मशहूर कर दिया। राजस्थान मेवाड़ में हुई, मरवाड़ में हुई देखे मीरा, और मरवाड़ में हुई, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में देखे नाम उनका मशहूर है, क्योंकि इतनी लगन थी, श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, इतनी लगन थी, इतना प्रेम था, इतना भाव था उनका। श्री कृष्ण के मंदिर में जाती हैं, देखे मीरा क्या कहती है कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 तो ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे, ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, 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 श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किस रंग में हम रंग दे, हरे रंग में रंग दे कि लाल रंग में रंग दे। प्रकृति का देखिए हरा रंग होता है। तो देखिए मीरा बाई क्या कहती है, महिलाओं को वहाँ बाई लगाते हैं, यहाँ देवी लगाते हैं। गुजरात में महिलाओं के नाम में बहन लगाते हैं, गीता बहन, सुनीता बहन, और पुरुषों के नाम में भाई, प्रेम शब्द सूचक है। किसी महिला को अगर गीता बहन, देवी बहन, गोदावरी बहन कह के कहोगे तो नहीं अगर करना फिर भी वो काम कर लेती है, पुकार के कहोगे तो नहीं करेंगे। तो राजस्थान में बाई लगा, इसलिए मीरा बाई। तो कहते किस रंग में रंग दें, तो मीरा कहती हरी नारंगाऊं मैं लाल नारंगाऊं, हरी नारंगाऊं मैं लाल नारंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, लेकिन हरी लाल रंग में नहीं, अपने ज्ञान रूप में रंगाने के लिए आई। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे अगर मैं न रंगू तो तुम क्या करोगे। देखिए मीरा कितना निष्ठा का जवाब देती है कि बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, अभी तही जाए चाहे सारी उमरिया, ही जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। जिन मीराबाई कहती हैं कि देखे चाहे सारी उम्र मेरी खड़ी खड़े चली जाए लेकिन मैं जाने वाली नहीं, ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे, ऐसा रंग दे रंग नहीं छूटे,
भी याद हुए चाहे सारी उमरिया, याद हुए चाहे सारी उमरिया। तो मीरा श्री कृष्ण की भक्ति करती थी कि देखिए हमें ज्ञान रूपी चूर्ण में रंगाने के लिए आई है, तो इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भाई ज्ञान रूपी रंग में अपने चूनर को रंगाना चाहिए। इस प्रकार से भक्ति करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। इससे क्या होता है, भौतिक आध्यात्मिक दोनों स्तरों का विकास होता है और मनुष्य को शांति मिलती है, सुख मिलता है। बोलो सद्गुरु देव की जय। चंदन रखा मैं रखा है। आप आए चमन में बसंत आ गई, आप आए चमन में बसंत आ गई। कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गई, आप आए चमन में बसंत आ गई। कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। फूल बिकसे कली मुस्कराने लगी, फूल बिकसे कली मुस्कराने लगी। स्वर निकलने लगे स्वागतम स्वागतम, स्वर निकलने लगे स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गई, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। तो आज हम भी सुमन हार लेके चले, आज हम भी सुमन हार लेके चले। कर दो गीता से आशीष का दान दो, कर दो गीता से आशीष का दान दो। ये जगह कह रही स्वागतम स्वागतम, ये जगह कह रही स्वागतम स्वागतम, ये जगह कह रही स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गई, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। नील आकाश से फूल झरने लगे, नील आकाश से फूल झरने लगे, नील आकाश से फूल झरने लगे, नील आकाश से फूल झरने लगे। चांद तारे गगन से बिछुड़ने लगे, चांद तारे गगन से बिछुड़ने लगे, चांद तारे गगन से बिछुड़ने लगे, चांद तारे गगन से बिछुड़ने लगे। स्वर निकलने लगे स्वागतम स्वागतम, स्वर निकलने लगे स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गई, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम।
आज हम भी सुमन हार लेके चले, आज हम भी सुमन हार लेके चले, कर दो गीतार्थ आशीष का दान दो, कर दो गीतार्थ आशीष का दान दो, कर दो गीतार्थ आशीष का दान दो, कर दो गीतार्थ आशीष का दान दो। ये जगह कह रही स्वागतम स्वागतम, ये जगह कह रही स्वागतम स्वागतम, ये जगह कह रही स्वागतम स्वागतम, आ जगह कह रही स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत आ गई, आप आए चमन में बसंत आ गई, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम।